नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा फॉर यू चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी लेकर आया है। 10+2 पास युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 10+2 पास उम्मीदवारों के लिए ग्रुप डी लेवल के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार इन पदों के लिए 22 फरवरी तक के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2025 है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन शुल्क 24 फरवरी 2025 तक जमा कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी से प्रदान राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र एनएसी धारक इन पदों के आवेदन के लिए पात्र हैं। इन पदों के लिए बेसिक पे 18,000 और अदर अलाउंस जैसे डीए और एचआरए रखा गया है। इसका पे लेवल 1 है। उम्मीदवार नोट करें कि जिनकी निर्धारित योग्यता आवेदन की अंतिम तारीख 22 फरवरी 2025 तक पूरी नहीं है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इन पदों के लिए स्वीकृत योग्यता के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण सीसीएए के बदले ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं होगा। ये देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 36 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 39 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 41 साल, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 39 साल, ओबीसी एनसीएल वर्ग के पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 42 साल आयु सीमा रखी गई है। वहीं इन पदों के लिए दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अलग अलग वर्गों में 10 से 15 साल की छूट भी मिलेगी। दोस्तों, रेलवे की इस वैकेंसी में अच्छी बात यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट शामिल की गई है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है। प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क में से 400 रुपये की राशि बैंक चार्ज काटकर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। वहीं दिव्यांग, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, एससी एसटी, अल्पसंख्यकों और ईबीसी के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर 250 रुपये की ये राशि बैंक चार्ज काटकर उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस कर दी जाएगी। ये देखते हैं इन पदों के लिए मोड ऑफ पेमेंट्स क्या रखा गया है। ऑनलाइन फीस का भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से स्वीकृत होगा। किसी अन्य माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। रेलवे की ग्रुप डी की इस भर्ती में पदों की कुल संख्या 32,438 है। उम्मीदवार नोट करें कि इसमें पूर्व सैनिकों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट भी शामिल है। सामान्य वर्ग के लिए 13,957, एससी के लिए 4,699, एसटी के लिए 2,474, ओबीसी एनसीएल के लिए 8,153 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3,101 पद रखे गए हैं। उम्मीदवार रेलवे वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की कुल संख्या इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे अधिक रिक्त पदों वाले कुछ मुख्य जोन कौन-कौन से हैं। इसमें पहले नंबर पर नॉर्दर्न रेलवे है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ सामान्य वर्ग के लिए 2008, एससी के लिए 691, एसटी के लिए 346,
ओबीसी के लिए 1275, ईडब्ल्यूएस के लिए 465 पद खाली हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 4785 है। दूसरे नंबर पर वेस्टर्न रेलवे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1892, एससी के लिए 701, एसटी के लिए 351, ओबीसी के लिए 1261 और ईडब्ल्यूएस के लिए 467 पद खाली हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 4672 है। तीसरे नंबर पर सेंट्रल रेलवे आता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1395, एससी के लिए 480, एसटी के लिए 257, ओबीसी के लिए 845 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 267 पद रिक्त हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 3244 है। चौथे नंबर पर साउथर्न रेलवे है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1089, एससी के लिए 397, एसटी के लिए 228, ओबीसी के लिए 698 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 279 पद खाली हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 2694 है। छठे नंबर पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 988, एससी के लिए 229, एसटी के लिए 190, ओबीसी के लिए 413 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 189 पद खाली हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 2020 है। 13वें नंबर पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 518, एससी के लिए 186, एसटी के लिए 92, ओबीसी के लिए 333 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 122 पद खाली हैं। इस जोन में पदों की कुल संख्या 1251 है। आइए देखते हैं पोस्ट वाइज रिक्तियों की कुल संख्या किस वर्ग में सबसे अधिक है। इसमें पहला है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसमें पदों की कुल संख्या 13,187 है। दूसरे नंबर पर पॉइंट्समैन बी है, जिसमें पदों की कुल संख्या 5,058 है। इसके बाद सहायक कार्यशाला यांत्रिक का वर्ग है, जिसमें पदों की कुल संख्या 3,077 है। वहीं सहायक यांत्रिक विभाग में 2,587 पद खाली हैं। वहीं सहायक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग में 2012 पद खाली हैं। सहायक टीआरडी में 1381 पद खाली हैं। सहायक टीएल और एसी में 1041 पद खाली हैं। सहायक लोको शेड वर्ग में 950 पद खाली हैं। वहीं सहायक ट्रैक मशीन वर्ग में 799 पद खाली हैं। इसके साथ ही सहायक परिचालन वर्ग में 744 पद खाली हैं। सहायक टीएल और एसी कार्यशाला वर्ग में 624 पद खाली हैं। सहायक लोकोशेड डीजल में 420 पद खाली हैं। सहायक ब्रिज और सहायक पीवे में पदों की कुल संख्या 548 है। आइए देखते हैं ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और सहायक का काम क्या होगा। ट्रैक मेंटेनर को रेलवे ट्रैक की जांच और मरम्मत करनी होगी। वहीं ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा ट्रेनों की आवाजाही के दौरान किसी भी खराबी को समय पर सुधारना होगा। पॉइंट्समैन का काम सिग्नल और ट्रैक पॉइंट्स को संचालित करना होगा। वहीं ट्रेनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करनी भी होगी। वहीं हेल्पर और असिस्टेंट के कार्यक्षेत्र में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना शामिल होगा। इसके साथ ही उपकरणों की सफाई और मरम्मत में सहयोग करना भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या रखी गई है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 4 चरणों की भर्ती प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। सीबीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जैसी गतिविधियों के लिए तिथि, समय और स्थान की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को उचित समय पर आरआरबी की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवार नोट करें कि उपरोक्त किसी भी गतिविधि को स्थगित करने या स्थान, तिथि और पाली में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। सीबीटी में निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं
अंकशास्त्र के भी 25 से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि और तर्कशास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामलों पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। सीबीटी में 100 प्रश्नों के हल के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट दिए जाएंगे। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट की अवधि तय की गई है। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। उम्मीदवार नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी प्रत्येक 3 गलत उत्तर के लिए एक सही जवाब का अंक डिडक्ट किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि दूसरे चरण की सीबीटी आवश्यक होने पर आरआरबी प्रथम चरण की सीबीटी को उम्मीदवारों की उचित संख्या में शॉर्ट लिस्टिंग के उद्देश्य से क्वालिफाइंग टेस्ट के रूप में मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आइए देखते हैं पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक परीक्षण कैसा होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को एक बार में 35 किलोग्राम वजन को बिना नीचे रखे 2 मिनट में 100 मीटर तक के उठाने और ले जाने में सक्षम होना चाहिए। वहीं एक बार में 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को एक बार में 20 किलोग्राम वजन उठाने और उसे बिना गिराए 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए। वहीं एक बार में 5 मिनट और 40 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण में शामिल होने से छूट दी गई है। सीबीटी उत्तीर्ण करने के बाद ऐसे उम्मीदवारों को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षण पास करना होगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है। उम्मीदवार केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन के पात्र हैं। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना अकाउंट बनाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि अकाउंट बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अकाउंट बनने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित अन्य विवरण को किसी भी चरण में सुधारा नहीं जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद अगर कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण को परिवर्तित या सही करना चाहता है तो वो क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और चयनित आरआरबी को छोड़कर प्रत्येक बार 250 रुपये का गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भरे गए विवरण और चयनित आरआरबी को बदला नहीं जा सकता है। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित समय 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर नियमित अपडेट या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए उम्मीदवार समय-समय पर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं, जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। जय हिंद।